नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कहानी मित्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन हालात ने जैसे उसकी परीक्षा लेने की ठान ली। पहले एक भयानक तूफान ने उसकी सारी फसलें बर्बाद कर दी, जिससे उसका परिवार भूखे रहने को मजबूर हो गया। फिर उसकी एकमात्र गाय, जो उसकी आय का प्रमुख साधन थी, बीमार होकर मर गई। मानो यह सब काफी नहीं था, उसके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी मदद से मुंह मोड़ लिया। अरुण को ऐसा लगने लगा कि जीवन के सभी दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं। वह हर रोज एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठता, गहरी निराशा में डूबा हुआ, और सोचता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन जब अरुण अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हुए आंसू बहा रहा था, तो वहां से एक घूमंतु साधु गुजरे। उन्होंने अरुण को देखा और उसकी आंखों में छिपे दर्द को तुरंत समझ लिया। साधु मुस्कुराए और उसके पास बैठकर बोले, तुम्हारे चेहरे पर इतनी निराशा क्यों है वत्स? क्या बात है? अरुण ने अपने जीवन की सारी परेशानियां उन्हें बताईं। उसने कहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है कि इसमें तुम्हारे सवाल का जवाब छिपा हो। एक समय की बात है, एक युवा व्यक्ति ज्ञान की तलाश में भटक रहा था। उसने हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर ज्ञानी और संत से मार्गदर्शन मांगा, लेकिन उसे कहीं से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। थक हार कर और निराश होकर वह जंगल में चला गया। जंगल के भीतर उसने एक नदी देखी, जिसकी राह एक विशाल चट्टान ने रोक दी थी। युवक ने सोचा, यह नदी भी मेरी तरह फंसी हुई है। लेकिन फिर उसने गौर किया कि नदी ने बहना बंद नहीं किया था। वह चट्टान के चारों ओर छोटे छोटे रास्ते खोज रही थी। वह अपनी धाराओं को समेटती, फिर इधर उधर से बहने का प्रयास करती। समय के साथ उस नदी ने अपनी निरंतरता और धैर्य से चट्टान को घिसकर एक नया रास्ता बना लिया। युवक को एहसास हुआ कि जीवन में जब एक रास्ता बंद हो जाता है, तो यह हमें दूसरा रास्ता खोजने का संकेत देता है। बाधाएं हमारे सफर का अंत नहीं होती, वे हमें और मजबूत बनाने का मौका होती हैं। साधु की यह कहानी अरुण के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी मुश्किलों को अपनी हार मान रहा था, जबकि वे उसे नया रास्ता खोजने के लिए प्रेरित कर रही थीं। उसने उठने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरे पास अभी भी मेरा श्रम, मेरा ज्ञान और मेरी जमीन है। मुझे बस इसे नए तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अरुण ने अपने गांव के अन्य किसानों से संपर्क किया, जो खुद भी अलग अलग समस्याओं का सामना कर रहे थे। उसने उन्हें एकजुट किया और एक योजना बनाई। उन्होंने मिलकर जमीन पर काम किया, संसाधनों को साझा किया और नई फसलें लगाईं। उनकी एकता और मेहनत ने गांव को फिर से खुशहाल बना दिया। अरुण न केवल अपनी मुश्किलों से बाहर निकला, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। साधु की कहानी और अरुण का बदलाव हमें एक गहरी सीख देते हैं। जब सभी दरवाजे बंद लगते हैं, तो यह जीवन का तरीका होता है हमें सिखाने का कि असली ताकत भीतर छिपी होती है। बाधाएं हमें रोकने के लिए नहीं होती, वे हमें नए रास्ते खोजने और अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित करती हैं। जिस तरह नदी अपनी राह में आई चट्टान को काट कर रास्ता बना लेती है, उसी तरह आपका धैर्य और विश्वास सबसे कठिन समय में भी आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है। जब भी जीवन में ऐसा लगे कि कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तो याद रखें, हर समस्या के भीतर एक मौका छिपा होता है। बस आपको उसे देखना और अपनाना है।